भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। यह सुंदर वक्त प्रभु हमारे जीवन में दिया है कि हम अपने परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में सुनकर हम आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और इस दुनिया की सारी बातों मिलकर हमें यही जो बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमेशा हम तैयार रहे। विशेषकर के आज मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने परमेश्वर का कलाम लेकर मैं आया है। तो इफिसियों का पत्री और पहला अध्याय और उसका 3रा वचन मैं आप लोगों के सामने मैं पढ़ूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। परमेश्वर इस प्रकार अपने वचन के जरिए से हमसे बताते हैं कि वही केवल आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इस दुनिया में हम देखते हैं और बहुत सारे जो आशीषें इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन वही आशीष हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रह सकता है। और वही आशीष हमारे जीवन में सचमुच आनंद और शांति दे नहीं सकता है। तो इसलिए स्वर्गीय परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कहता है, स्वर्गीय आशीष केवल परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। वो स्वर्गीय आशीष हमारे हर एक व्यक्तियों के जीवन में प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो इफिसियों का कलीसिया जो इफिसोस में पाए जाते हैं, और वही कलीसिया से इस प्रकार कहता है कि और तुम लोग के पास बहुत सारे धन और संपत्ति और सब कुछ है, लेकिन वो काफी नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है, लेकिन स्वर्गीय आशीष की जरूरत है। तो इसलिए स्वर्गीय आशीषों को हमको हासिल करना पड़ेगा। ये क्या है स्वर्गीय आशीष? बहुत से लोग और स्वर्गीय आशीषों के बारे में या ईश्वरीय आशीष के बारे में कभी सोचते नहीं है। यदि हम पूछे तो उन लोग इस प्रकार कर सकता है कि हमारे पास समय नहीं है। तो इस दुनिया के आशीषों को इकट्ठा करने के लिए, इस दुनिया के आशीषों को इकट्ठा करने के लिए धन दौलत संपत्ति ये सब कुछ बटोरने के लिए लोग तड़प रहा है और लोग भाग रहा है। तो यहां परमेश्वर का कलाम हमसे ये कहता है कि दुनिया और इस दुनिया की सारी बातें और सब चले जाएंगे, सब मिट जाएंगे। परमेश्वर का कलाम केवल हमेशा बने रहेगा। तो ये कलाम के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हमको किस प्रकार आशीष प्राप्त करना है और क्या क्या आशीषें हमारे लिए जो रखी है, तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूं। तो क्या आशीष परमेश्वर हमारे लिए जो दे रखा है या दिया है? 4वां वचन इस प्रकार लिखा है, इफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 4वां वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले और उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। और यहां पर जो सबसे पहला जो आशीष परमेश्वर अपना वचन के द्वारा
जो हमारे सामने जो दिया है वो यही है कि परमेश्वर हमें चुन लिया है। परमेश्वर हमें चुन लिया, उसका मतलब क्या है? चुनना या परमेश्वर हमें चूज किया है, तो उसका अर्थ या उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि परमेश्वर प्रत्येक उद्देश्य से, परमेश्वर प्रत्येक जो प्लान और पर्पस के द्वारा परमेश्वर हमें चुन लिया। उसका कारण यही है कि परमेश्वर हमारे प्रति कुछ चाहते हैं, हमको लेकर परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम परमेश्वर के सामने बहुमूल्य हैं। हम परमेश्वर के सामने हम प्रत्येक जन है जो यीशु कृष्ण को, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जिन्होंने जो ग्रहण किया या स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया है, और उसको ये परमेश्वर अधिकार दिया है कि परमेश्वर का संतान बन जावे। हम प्रत्येक जन परमेश्वर का संतान बनने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। यदि हम परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर का कलाम कहता है हम चुना हुआ लोग हैं। परमेश्वर हमको सेलेक्ट किया है, परमेश्वर हमको सेपरेट किया है। कहां से परमेश्वर सेपरेट किया? और इस दुनिया, बाइबल कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं, और सबने पाप किया, परमेश्वर से बहुत दूर चले गया है, जो अंधकार में चले गया है, जो अद्भुत ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में और इस संसार में आया, लेकिन और उस ज्योति में आने के लिए लोग नहीं चाहते थे, और इस ज्योति को छोड़कर अंधकार में फिर से चले गया है। बाइबल के अनुसार अंधकार पाप को दर्शाता है। आज भी कितने लोग जो पाप में फंसे हुए हैं और जो ज्योति में आना नहीं चाहते हैं, पाप में जकड़े हुए हैं, पाप में फंसा हुआ है, और पाप का स्वभाव उनको घेर लिया है, और पाप के कारण और बहुत से लोग निराशा में और अशांति में डूबे हुए हैं। बहुत से लोग अपने पारिवारिक जीवन में जो उसका जो पारिवारिक जीवन को हमारा जो टूट गया है, परिवार जीवन को नष्ट किया है, और बहुत से लोग अपने शरीर को नष्ट किया है, नशीला पदार्थ का गुलाम होकर, और अपने जिंदगी को धीरे धीरे जो खत्म कर देता है। तो इस प्रकार का जो अनुभव से परमेश्वर हमें क्या किया है? पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर हमें चुन लिया है। आपका योग्यता देखकर परमेश्वर हमें नहीं चुना, आपका सुंदरता देखकर परमेश्वर हमें नहीं सुना है, और आप धनी हैं, आप जो संपत्ति का जो मालिक है उसके कारण परमेश्वर नहीं चुना है। आप पाप भी है इसलिए परमेश्वर आपको चुना है। हम पापी थे और मैं एक पापी इंसान था, परमेश्वर मुझे चुन लिया है। और कितने मेरे सुनने वाले जो पापी होकर और पाप करते हुए इस दुनिया में जीवन व्यतीत किया, परमेश्वर आपको इसलिए चुना कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका जीवन को सुधारना चाहते हैं। आपका जीवन परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है। कोई भी इंसान नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं, और कोई भी व्यक्ति नरक का लायक बनने के लिए ईश्वर नहीं चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम सबों को स्वर्ग में ईश्वर के साथ युगानुयुग रहने के लिए ईश्वर चाहते हैं। क्या मेरे सुनने वाले भाई बहनों, आप स्वर्ग का लायक बनना चाहते हो, या ईश्वर के पास आपको पहुंचना चाहते हो? आप पहुंचना चाहते हो? क्या आपके जीवन, अब हो सकता है आप सोचते हैं कि मेरे जीवन और कौन मुझे जो सुधरेगा, और कौन मुझे सुधारेगा, और कौन मुझे ठीक करेगा, और कौन मुझे अच्छा उपदेश देगा, और कौन मुझे अच्छा शिक्षा देगा, और इस गंदगी से कौन मुझे बचाएगा? पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, और इस मृत्युहार शरीर, इस मरणहार शरीर से और कौन मुझे छुड़ाएगा? और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बच सकता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा है। बाइबल कहता है चाहे
कितना तुम्हारा पाप कितना लाल रंग का हो, वो हिम के समान, ऊन के समान सफेद बन जाएंगे। हो सकता आप निराशा में अब रहते होंगे, पाप करते हुए। हो सकता आपका घर में आप घुस नहीं सकता, इस प्रकार का नौबत आपके जीवन में आए होंगे। लेकिन खुशखबरी आपके लिए है। खुशखबरी यही है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको चुनना चाहते हैं, परमेश्वर आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, पापियों के बीच में से परमेश्वर आपको अलग करना चाहते हैं। तो इसलिए बाइबल में, यो पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा आशीष यही है कि जब हम पापी होकर इस दुनिया में रहते वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर देखा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी ओर देखकर हमारा नाम लेकर परमेश्वर हमको पुकारा। हो सकता आपका नाम और किसी को पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर आपका नाम जानते हैं। आपका नाम पुकार कर परमेश्वर आपको पाप की गंदगी से आपको पकड़कर आपको बचाना चाहते हैं। क्या और सुनहरा मौका आप यूज करना चाहते हैं? मेरे साथ आप यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं एक पापी इंसान हूं, मैं अपने पाप जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आकर मेरे साथ रह, मेरे सारे गंदगी को दूर कीजिए, मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। मैं जानता हूं कि आपका पुत्र यीशु क्रिस्ट के द्वारा मैं बच सकता हूं। आप मेरे जीवन में आकर मेरे जिंदगी को सफल बनाइए। मैं आपका संतान होकर मैं रहने के लिए चाहता हूं। मुझे अपने लोगों से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर। मेरे वचन सुनने वाले, जो जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक बहनों, यही एड्रेस पर आप संपर्क कर सकता है। हो सकता आप फ्री काउंसलिंग आपको जो चाहते हैं तो आप फ्री काउंसलिंग के लिए हमारे साथ जो संपर्क कर सकता है और एक टेलीफोन पर आप बुला सकता है। खुशी से आपके घर में आकर आपके साथ हमारे जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं और आपका मदद करना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। भरपूर जीवन तेरे लिए